नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसे एक ऐसे पवित्र धाम की ओर जहां सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि इतिहास, चमत्कार और भावनाओं की गहराई एक साथ महसूस होती है। यह है सीकर जिले का प्रसिद्ध जीण माता मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है और भीतर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास कई सौ साल पुराना है और इसकी जड़ें 8वीं सदी तक जाती हैं। समय के साथ कई राजवंश आए और गए, लेकिन इस मंदिर की महिमा कभी कम नहीं हुई। एक दौर ऐसा भी था जब इस क्षेत्र में चौहान वंश का शासन था। तब मंदिर की सेवा का जिम्मा स्वयं राजाओं ने उठाया हुआ था। खास तौर पर यहाँ जलने वाली ज्योत के लिए जो घी लगता था, उसकी व्यवस्था सीधे राजा करवाते थे। बाद में जब सत्ता कछवाहा राजाओं के हाथ में आई तो उन्होंने भी इस परंपरा को उतनी ही श्रद्धा के साथ निभाया। यानी जो भी उस समय का शासक रहा, उसने इस मंदिर की सेवा को अपना धर्म समझा। लेकिन इस मंदिर की पहचान सिर्फ इतिहास से नहीं बल्कि एक अद्भुत चमत्कार से भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि एक समय मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने सैनिकों को इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। सेना जैसे ही मंदिर की ओर बढ़ी, तभी अचानक वहां हजारों मधुमक्खियां प्रकट हो गई और उन्होंने सैनिकों पर हमला कर दिया। सैनिक घबरा गए, रास्ता न आगे का रहा न पीछे का, और अंततः उन्हें भागना पड़ा। इस घटना के बाद औरंगजेब को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। इतना ही नहीं, उसने मंदिर में छत्र भी चढ़ाया। तभी से माता को मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी जाना जाने लगा। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर की सबसे खास और भावुक कहानी उस समय से जुड़ी है जब जीण माता और उनके भाई हर्ष एक साथ रहते थे। दोनों का बचपन कठिनाइयों में बीता, लेकिन उनके बीच का प्यार बहुत गहरा था। समय बीता, हर्ष का विवाह हुआ और एक दिन एक छोटी सी बात ने सब कुछ बदल दिया। हर्ष की पत्नी और जीण माता के बीच यह बहस छिड़ गई कि हर्ष किससे अधिक प्रेम करता है। बात इतनी बढ़ गई कि एक शर्त रखी गई, जब दोनों सिर पर पानी के घड़े लेकर घर पहुंचेंगी तो हर्ष सबसे पहले किसका घड़ा उतारेगा, वही उसके सबसे करीब होगा। जब वे घर पहुंची तो हर्ष ने अनजाने में सबसे पहले अपनी पत्नी का घड़ा उतार दिया। बस यही एक पल जीण माता के मन को गहराई से छू गया। उन्हें लगा कि उनका अपना भाई अब उनसे दूर हो गया है। दुखी होकर वे घर छोड़कर पास की पहाड़ी पर चली गई और वहां कठोर तपस्या में लीन हो गई। जब हर्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह भी उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन जब जीण माता वापस नहीं लौटी तो वे भी पास की दूसरी पहाड़ी पर जाकर तपस्या करने लगे। आज भी दोनों के मंदिर उन पहाड़ियों पर बने हुए हैं, आमने सामने, लेकिन एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए। मानो वह पुरानी नाराजगी आज भी वहीं ठहरी हुई हो। समय के साथ यह स्थान आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बन गया। यहां आने वाले भक्त मानते हैं कि माता जीण उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। खासकर वे लोग जो संतान सुख की कामना लेकर आते हैं, उन्हें यहां से आशा और विश्वास दोनों मिलते हैं। नवरात्रों के दौरान तो यहाँ का दृश्य और भी भव्य हो जाता है, जब हजारों लाखों श्रद्धालु इस धाम में उमड़ पड़ते हैं। इस मंदिर की एक और अनोखी बात इसकी लोक परंपरा है। यहाँ जीण माता का एक बहुत लंबा लोकगीत गाया जाता है, जिसे कनफटे जोगी डमरू और सारंगी के साथ प्रस्तुत करते हैं। यह सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भक्ति की एक जीवन धारा है, जो सुनने वाले को पूरी तरह भाव विभोर कर देती है। तो दोस्तों, जीण माता मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्रेम है, त्याग है, इतिहास है और चमत्कार भी। अगर कभी आपको मौका मिले तो यहाँ जरूर आइए, क्योंकि इस जगह को सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस किया जाता है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियां पसंद है तो द यूनिवर्सल योगी के साथ जुड़े रहिए। जय माता दी।